नमस्कार मित्रों, मैं पंछी प्रतापगढ़ी आपके बीच में एक बहुत ही दर्द भरी कहानी मैं आपके बीच में ला रहा हूँ। आज ही हमने अखबार में पढ़ा कि एक कुछ बच्चों ने, पोतों ने, नाती पोतों ने एक बूढ़ी माँ को जो 70 साल की हो चुकी थी, कैंसर से पीड़ित थी, उसको एक कूड़े के ढेर पर छोड़ करके चले आए। घर से दूर, कहीं दूर ले जा कर के कूड़े के ढेर पर छोड़ कर चले आए। बड़ी अब उस पर लिखा हुआ है कि बड़ी ख़राब कंडीशन है समाज की, ऐसे ऐसे भी लोग भी हैं। लेकिन ये पूरी कहानी उसकी सुनिए तो और भी आपको बड़ी पीड़ा होगी। अगर आप समझते हैं समाज की ही बात नहीं है, उन बच्चों ने जिन्होंने दादी को कूड़े के ढेर पर छोड़ दिया, वो बच्चे पहले उसको एक सरकारी अस्पताल में ले गए, लेकिन वहाँ पर उस कैंसर पीड़ित दादी को वहाँ के अधिकारियों ने भर्ती करने से इनकार कर दिया। ऐसे में क्या करते बच्चे? माना कि उन्होंने गड़बड़ी की और ले जाकर के कूड़ेदान में डाल दिया है, लेकिन इसके अलावा शायद उनके पास कोई चारा नहीं था। कैंसर का इलाज बहुत ही महंगा है, बहुत ही कष्टदायक है, लोगों के घर द्वार बिक जाते हैं। सरकार को इस चीज़ को भी समझना होगा। जब कूड़ेदान में फेंक दिया, बच्चे भेग चले गए, तब किसी ने देखा और पुलिस को फ़ोन किया गया। पुलिस आई, फिर पुलिस उठा करके अस्पताल ले गई और अब इलाज चल रहा है। यही चीज़ पहले होना चाहिए था। हम अपनी कमियों को देख करके समाज को नहीं गाली दे सकते हैं कि समाज ने ऐसा कर दिया। एक एक व्यक्ति, हर व्यक्ति टाटा बिरला नहीं, अडानी अंबानी नहीं है, सबका इलाज संभव हो जाए। बड़े खराब कंडीशन है हिंदुस्तान में। शिक्षा और चिकित्सा इतनी महंगी हो गई है कि अब जो छोटे मोटे लोग हैं वो नहीं करा पाते, न पढ़ा पाए अपने बच्चों को और ना ही कभी कोई चिकित्सा इलाज करा पाए। किसी घर द्वार बिक जाते हैं। अगर उन्होंने दादी को कूड़ेदान में फेंका है, माना कि गलत है, लेकिन उनकी भी मजबूरियां कुछ रही होंगी। वो दादी का इलाज संभव नहीं था कि करा पाते। जब अस्पताल ने इनकार कर दिया तो बेचारे क्या करते वो? माना कि गड़बड़ था, मैं बार बार कह रहा हूँ इस चीज़ को कि माना कि गड़बड़ था उनका ऐसा करना, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था। मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे बड़ा कष्ट होता है कि ऐसा उनको कूड़ेदान में ले जा कर के फेंकना नहीं चाहिए था, लेकिन क्या करें। उनकी बात सुन करके मुझे बड़ा कष्ट होता है। सोचता हूँ तो कि इस देश में इतनी गरीबी आ चुकी है कि दादी को कूड़ेदान में फेंक दिया गया। यकीनन गलत है, फिर से कह रहा हूँ, यकीनन गलत है, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था। अस्पताल ने इनकार कर दिया और बड़े अस्पताल में जा नहीं सकते थे, तो दादी को कूड़ेदान में डाल दिया। और कूड़ेदान में डाल दिया तो किसी ने देखा तो अस्पताल ले गए, उनका इलाज शुरू कर दिया गया। मुझे एक कहानी याद आती है, अमिताभ बच्चन की मजबूर फिल्म की कहानी। उनके सर में कोई रोग हो गया था और वो अक्सर पीड़ित हो जाते थे, राह चलते चलते हो जाते थे। उनका इलाज संभव नहीं था, वो मरने वाले थे। कहानी में, फिल्म की कहानी में मरने वाले थे वो। तो उन्होंने एक ऐसा कांड कर दिया कि उनको जेल की सज़ा हो गई। और जेल की सज़ा हो गई तो वो दर्द, जो सर दर्द होता था वहाँ उठा तो उसका इलाज सरकार ने करवाया। जेल के अधिकारियों ने उनका इलाज करवाया तो वो ठीक हो गए। फिल्म की कहानी मैं बता रहा हूँ। जब ठीक हो गए तब जीने की इच्छा होने लगी। लेकिन जो चीज़ संभव हो सकती है सरकार के द्वारा, लोगों के घर न बिकें, लोगों के इलाज ठीक से हो सकें, इसकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। किसी दादी को कूड़ेदान में फेंकने की किसी की इच्छा नहीं होती है, लेकिन कोई कोई मजबूर हो जाता है। आत्महत्या लोग करते हैं, क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं कि मजबूर हो जाते हैं। आत्महत्या, दादी को फेंकना भी आत्महत्या ही है। उन्होंने अपने दिल को मारा होगा तब दादी को जा कर के कूड़ेदान में फेंका होगा।
तो आत्महत्या करने की स्थिति हिंदुस्तान में ना आने पावे, भारत सरकार को कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। मैं पुनः कह रहा हूँ कि मुझे बहुत कष्ट है कि उन्होंने दादी को वहाँ भेजा, फेंका, लेकिन क्या करे आदमी, कोई घर द्वार बिक जाते हैं। सरकार को इस पे ध्यान रखना चाहिए। और जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, जो चिकित्सा को महंगा करते जा रहे हैं, क्या करेंगे, कितना कमाएंगे आप? एक लड़का दो लड़का पैदा करेंगे, उसके बाद उसके लिए कितना आप इकट्ठा करके दे देंगे, दे देना चाहते हैं? क्या उसको धन कुबेर बना देंगे आप एक एक लड़के को? पूत कपूत तो धन क्या संचय, पूत सपूत तो धन क्या संचय कहा गया है, पुराने लोगों ने कहा हुआ है। अगर इस चीज़ को ध्यान में रखा जाए तो शायद इस देश में गरीबी, इस देश क्या किसी भी देश में गरीबी नहीं हो सकती है, लेकिन गरीबी बना दी गई, जानबूझकर बनाई जा रही है। अमीर लोग अमीरी में गुजरे जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, कोई ध्यान नहीं देने वाला नहीं है। इस पे सरकार को और समाज को तो ख़ास तौर से ध्यान देने की ज़रूरत है कि ऐसी स्थिति ना आवे। इसके दोषी सिर्फ सरकार ही नहीं, समाज भी है, और सिर्फ समाज ही नहीं, सरकार भी है। ऐसी स्थिति ना आ जाए कि कोई बच्चा अपनी दादी को, दादा को, माँ बाप को इधर उधर छोड़ दे, फेंक दे, अनाथालय में डाल दे, वृद्धाश्रम में डाल दे। ये सब अच्छी बात नहीं है। मैं एक लेखक हूँ, कवि हूँ, मुझे पीड़ा होती है, मैं कविताओं में लिखता हूँ, लेकिन आज एक वीडियो के माध्यम से मैंने इस बात को कही, मुझे अंदर से बहुत पीड़ा है। मैंने इस न्यूज़ को सुना तो